नमस्कार। अध्ययन आईएएस एकेडमी के डिजिटल लर्निंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अध्ययन आईएएस लाया है आपके लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ सामान्य अध्ययन भूगोल, विषय भौतिक संरचना। प्रश्न 1, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हिमालय, बी विंध्याचल, सी अरावली, डी नीलगिरी। हमारा उत्तर है सी अरावली। व्याख्या, भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत अरावली है। यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये पर्वत अब अपरदन और अनाच्छादन के कारण घिस पिट कर काफी नीचे हो गया है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्रश्न 2, निम्नलिखित में कौन अक्साई चेन का भाग है? हमारे ऑप्शंस हैं ए काराकोरम श्रेणी, बी शिवलिंग श्रेणी, सी कश्मीर घाटी, डी लद्दाख पठार। हमारा उत्तर है ए काराकोरम श्रेणी। व्याख्या, काराकोरम श्रेणी तिब्बत के पठार की रीढ़ कहलाती है। यह हिंदू कुश श्रेणी के ही क्रम में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। इसकी प्रमुख शिखरें हैं केटू, गशेरब्रम, मशेरब्रम आदि। यह श्रेणी मध्य एशिया व दक्षिण एशिया के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। इस श्रेणी पर बाल्टोरो, बियाजो तथा हिस्परला नामक हिमानियाँ स्थित हैं। इस श्रेणी के दक्षिण में अलिंग कांगड़ी नामक हिम आच्छादित श्रेणी स्थित है। लद्दाख श्रेणी कैलाश के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार कश्मीर के बस्तितान प्रदेश से पूर्वी तिब्बत तक है। यह नेपाल एवं तिब्बत के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। शिवालिक श्रेणी पंजाब में पोटवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक विस्तृत है। शिवालिक के पीछे लघु हिमालय के पृथक करने वाली लंबाकार घाटियां स्थित हैं, जिन्हें पश्चिम में दोन व पूर्व में द्वार कहा जाता है। प्रश्न 3, उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है? हमारे ऑप्शन हैं ए चौखंबा, बी धौलागिरी, सी नंदा देवी, डी त्रिशूल। हमारा उत्तर है सी नंदा देवी। व्याख्या, नंदा देवी 7,818 मीटर की ऊंचाई पर कदान हिमालय में स्थित है। यह उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, लेकिन अब यह उत्तरांचल में पड़ता है। इसलिए अब उत्तरांचल का सर्वोच्च शिखर है धौलागिरी श्रेणी। यह हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 4,000 मीटर से अधिक है। प्रश्न 4, निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। हमारा उत्तर है सी उड़ीसा। व्याख्या, छोटा नागपुर पठार बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैला हुआ है। यह पठार उड़ीसा में नहीं है। उसे भारत का कर क्षेत्र भी कहा जाता है। यह खनिज संपदा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी उच्चतम चोटी पारसनाथ 1365 मीटर है। प्रश्न 5, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन, हिमालय। हमारे ऑप्शंस हैं ए
4-2-3-1, B 1-2-3-4, C 2-1-3-4, D 3-1-2-4। हमारा उत्तर है B 1-2-3-4। व्याख्या। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अरावली प्रोटोरोजोइक काल, पूर्वी घाट मेसोजोइक काल, दक्कन ट्रैप कैम्ब्रियन काल, हिमालय नियोजोइक काल। प्रश्न 6। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमारे ऑप्शंस हैं ए अनाईमुड़ी, बी दोधाबिट्टा, सी अमरकंटक, डी महेंद्रगिरी। हमारा उत्तर है ए अनाईमुड़ी। व्याख्या। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 2696 मीटर, अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी 2637 मीटर पर स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ तोड़ा जनजाति निवास करती है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। अमरकंटक मैकाले पर्वत की ऊंची श्रेणी है। यहीं से नर्मदा एवं सोन नदियां उद्गमित होती हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 7। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए तराई, बी दून, सी खादर, डी काबर। हमारा उत्तर है ए तराई। व्याख्या। शिवालिक हिमालय को उप हिमालय एवं बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह श्रेणी पंजाब में पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच है। इसका निर्माण बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय से लाए गए मलबों से हुआ है। शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच की धारी को पश्चिम व मध्य भाग में दून एवं पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में फैले मैदान को तराई का मैदान कहा जाता है। प्रश्न 8। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक एवं तमिलनाडु, बी कर्नाटक एवं केरल, सी केरल एवं तमिलनाडु, डी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। हमारा उत्तर है सी केरल एवं तमिलनाडु। व्याख्या। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम इल्लामलाई की पहाड़ियाँ हैं। यह पहाड़ी इलायची के लिए प्रसिद्ध है। कार्डमम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के मध्य है। प्रिय पाठकों, अध्ययन आईएएस एकेडमी लाई है आपके लिए एक मासिक करंट अफेयर्स पत्रिका राइज, जो कि हमारी वेबसाइट www.adhyanies.com पर उपलब्ध है। प्रश्न 9। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। हमारे ऑप्शंस हैं ए कच्छ की खाड़ी, बी खंबात की खाड़ी, सी कच्छ का लिटिल रन, डी कच्छ का रण। हमारा उत्तर है डी कच्छ का रण। व्याख्या। कोरी निवेशिका कच्छ के रण में स्थित है, जो भारत के गुजरात राज्य एवं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच दलदली भूमि, जो दोनों देशों के बीच सीमांकन को लेकर विवादित भी है। प्रश्न 10।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं ए सैडल पीक, बी माउंट डियावोलो, सी माउंट, डी माउंट रॉयल। हमारा उत्तर है ए सैडल पीक। व्याख्या: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी दिगलीपुर के निकट सैडल पीक है। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बालाघाट, बी हरिश्चंद्र, सी मांडव पहाड़ियाँ, डी सतमाला पहाड़ियाँ। हमारा उत्तर है सी मांडव पहाड़ियाँ। व्याख्या: मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है, जबकि बालाघाट, हरिश्चंद्र एवं सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवनीतम है? हमारे ऑप्शंस हैं ए विंध्यन, बी कुडप्पा, सी धारवाड़, डी गोंडवाना। हमारा उत्तर है डी गोंडवाना। व्याख्या: भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवनीतम क्रम इस प्रकार है: आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं ए गुरला मांधाता, बी मामेट, सी नामचा बरवा, डी नंगा पर्वत। हमारा उत्तर है ए गुरला मांधाता, सी नामचा बरवा। व्याख्या: गुरला मांधाता चोटी भारत में स्थित न होकर तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित हिमालय का एक पर्वत है। तिब्बत में इसको नाई मोनानी नाम से जाना जाता है, जबकि नामचा बरवा चोटी भी तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। कामेर या कामेर पर्वत उत्तराखंड की गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत जम्मू एवं कश्मीर के पास अधिकृत क्षेत्र में है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवनीतम पर्वत श्रेणी है? हमारे ऑप्शन है ए हिमाद्री श्रेणी, बी अरावली श्रेणी, सी पश्चिमी श्रेणी या डी विंध्याचल श्रेणी। हमारा उत्तर है ए हिमाद्री श्रेणी। व्याख्या: हिमाद्री को मदान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है। विश्व की कुछ सर्वोच्च पर्वत चोटियां इस श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां नवनीतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। प्रश्न 15, कश्मीर घाटी स्थित है। हमारे ऑप्शन है ए कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, बी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, सी महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य या डी पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। हमारा उत्तर है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। व्याख्या: कश्मीर घाटी, जिसे कश्मीर के घाटी के रूप में भी जाना जाता है, यह घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमाद्री पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर चौड़ा है।